नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात, क्या छत्तीसगढ़ में कोरोना लॉक हो गया है? दरअसल जो आंकड़े हैं लगातार वो कम होते जा रहे हैं। प्रदेश में अब सिर्फ 6 एक्टिव केस हैं और ये सभी कटघोरा के, कोरबा के कटघोरा के। 2 और मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 36 में से 30 मरीज ठीक हो गए हैं। 6 एक्टिव केस हैं। 7 दिन ऐसे रहे जब कोई भी नया केस सामने नहीं आया, कोई भी नया संक्रमण का मामला नहीं निकलकर आया है। और यही वजह है कि सवाल, क्या कोरोना को छत्तीसगढ़ ने लॉक कर दिया है? और छत्तीसगढ़ से बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीएम बघेल की मेहनत रंग लाई है। राजस्थान में फंसे छत्तीसगढ़ के बच्चे जल्द अपने घर वापस आ जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा के बाद सीएम ने ये निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के चलते कोटा में 1000 से ज्यादा छात्र फंसे हुए हैं। राजस्थान के कोटा में ये कोचिंग हब है। ये सभी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोटा गए हुए थे। उसी दौरान लॉकडाउन का ऐलान हो गया। इन छात्रों को छत्तीसगढ़ लाने के लिए बस भेजी जा रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में भी जो अपने राज्य के बच्चे थे उन्हें वापस बुलवाया है। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे और विस्तार से इसे समझते हैं। प्रकाश जी, बड़ा फैसला और अब ज्यादा वक्त नहीं है बच्चों के घर वापसी में। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर के लोगों के बीच में ये पढ़ाई, हायर एजुकेशन लेकर काफी उन्माद थी। लोग चाहते थे कि उनके बच्चे कैसे ज्यादा पढ़े और मेडिकल और इंजीनियरिंग, आईटी तक क्वालिफाई करे, और कई बच्चों का अच्छा उसमें रहा है प्रतिशत। और यही कारण है कि कई बच्चे छत्तीसगढ़ के कोटा में, राजस्थान में कोचिंग करने के लिए गए थे। और इसी बीच में कोरोना को लेकर लॉकडाउन हो गया। हजारों के संख्या में बच्चे कोंटा से लेके सरगुजा, सूरजपुर तक और कवर्धा से लेके गरियाबंद तक सारे जिलों में ये बच्चे फैले हैं। और इनको लाने के लिए कई बार भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने प्रयास किए। कई बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और आखिरी में जो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का जो मेहनत था वो रंग लाई है। अब बस भेजी जाएंगी, बातें हो गई है। और एक बहुत सुखद खबर है, जो मेहनत किया जा रहा था सरकार के द्वारा वो रंग लाई है। और अब वो बच्चे जल्द वापस आ जाएंगे। जल्द छत्तीसगढ़ से बसें रवाना होंगे और उनको ले आएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आशय में निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं कि जल्दी बस से उन बच्चों को लाया जाए। चाहे राजस्थान में अगर होता है तो वहीं से बस लेके आए और उनको यहाँ छोड़े और बस वापस चले जाए, या फिर बस यहाँ से जाए और उनको लेके आए। अधिकारियों को निर्देश दिया है जल्द बस की बंदोबस्त कर दिया जाए, ताकि जो छत्तीसगढ़ के हजारों बच्चे हैं जिनके अभिभावक भी इस बात को लेकर चिंतित है इस कोरोना काल में, उन सबको एक सुखद खबर मिल रही है। जी ललित जी। प्रकाश जी, एक और खास बात कि क्या ये जो बच्चे आएंगे इन्हें क्वारंटाइन करके रखा जाएगा शुरुआत में? दूसरी अहम बात कि ये वो दौर है जबकि छत्तीसगढ़ अच्छा काम कर रहा है। आंकड़े अगर उसके कम रहें तो बहुत अच्छी बात रहेगी खुद छत्तीसगढ़ के लिहाज से। बावजूद इसके बच्चों को वापस बुलाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। देखिए, 2 बातें थी। पहली बात यह है कि छत्तीसगढ़ के जितने राज्य के सीमा है, छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जो 7 राज्यों से घिरा है, उत्तर प्रदेश से लेके आंध्र प्रदेश तक। और जब इन बॉर्डर को सील नहीं करते तो साथ आज ये 36 का आंकड़ा नहीं रहता, कई ज्यादा यहाँ पर रहते। सुखद अनुभव रहा है छत्तीसगढ़ का। कोरोना में एक भी मृत्यु नहीं हुई है, जबकि 80,000 से भी अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया गया और कई लोगों को हॉस्पिटल में रखा गया और सब ठीक हो गए। जब बॉर्डर से किसी को भी, अभी बॉर्डर सील है, किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है। और ऐसे में ये जो बच्चे आएंगे, जो भी आएगा बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे राज्यों से आएगा, क्वारंटाइन में तो रहेगा ही। सरकार उनको स्वास्थ्य परीक्षण भी कराएंगे और सरकार सतत निगरानी भी रखती है। अगर कोई कहीं से होम क्वारंटाइन में है तो लगातार प्रशासन के द्वारा उनकी जानकारियां भी लेती जा रही है कि आप कैसे हैं, क्या है, कहीं कोई दिक्कत है क्या।
अगर दिक्कत है तो तुरंत उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि ये समाज में ये बीमारी ना फैले, इसके लिए ये प्रयास है। और जो भी बच्चे आएंगे, जाहिर है वो सारे बच्चों को क्वारंटाइन होना पड़ेगा, क्योंकि वो किन परिस्थितियों में वहां पे थे, किसके कांटेक्ट में आए, क्या हुआ, ये जानना अभी मुश्किल है। सोशल कांटेक्ट में वो कितने दूर तक रहे, फिजिकल डिस्टेंसिंग कितना मेंटेन हुआ, छत्तीसगढ़ में नहीं जानते। इसीलिए एहतियात के तौर पर जो भी बच्चे आएंगे अपने ही घर में रहेंगे, पर क्वारंटाइन में रहेंगे। किसी को अगर लक्षण होता है ICMR के तहत कोई भी चीज होगा तो तुरंत उनका चेकअप होगा और आगे की कार्रवाई होगी। जी ललित, आगे की कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। इंतजार किया जा रहा है इन बच्चों का बेसब्री से। इधर नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को तोड़ने में कांकेर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। जिले के अंदरूनी इलाकों में सड़क निर्माण के दौरान नक्सलियों के लिए सामान सप्लाई करने वाले 2 ठेकेदार समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं राजनांदगांव, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 कार, 10 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आए कि लैंडमार्क इंजीनियरिंग कंपनी बिलासपुर के निशान जैन और लैंडमार्क रॉयल इंजीनियरिंग कंपनी राजनांदगांव के वरुण जैन, उनके नाम से कांकेर जिले में PMGSY के तहत अंतागढ़, आमाबेड़ा, सिकसोड़, कोयलीबेड़ा, ऐसे जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, यहाँ पर सड़क निर्माण का काम इन्हें दिया गया है। इसमें एक पार्टनर फर्म है रुद्रांश अर्थ मूवर, इसके अजय जैन, कोमल वर्मा के माध्यम से ये काम करवाया जा रहा है। आरोपियों के पास से 2 कार, 10 नग मोबाइल, 45 जोड़ी जूते, नक्सल वर्दी के लिए 75 मीटर कपड़ा, 2 वॉकी टॉकी, 200 मीटर इलेक्ट्रिक वायर और इसी तरीके का सामान मिला है। शहरी नेटवर्क को लेकर और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो क्या कुछ अपडेट अब तक आया है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। सहयोगी अवधेश हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। अवधेश के पास हम चलेंगे। इस बड़ी खबर का इम्पैक्ट दरअसल कांकेर से लेकर और रायपुर तक होना है। दूसरा, जीवानंद हमारे साथ कांकेर से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लें। जीवानंद, सबसे पहले मैं बहुत शॉर्ट में आपसे अपडेट लूंगा और फिर हमें रायपुर जाना होगा। जीवानंद जी ललित, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नेटवर्क जो पकड़ा गया है, ये 2 ठेकेदार समेत 5 आरोपी को पकड़े गए हैं। हालांकि ये जो आरोपी है, बीते 24 मार्च को सिकसोड़ थाना के अंतर्गत MCP के दरमियान जो गाड़ी पकड़ा गया था, जिसमें 2 आरोपी पकड़े गए थे, जिसकी पुलिस ने सघन जांच की है। और सघन जांच करने के दरमियान जो मामला सामने है, वहां पे आने के बाद जो 5 जो आरोपी का नाम खुलासा हुआ था, उसके बाद SP के द्वारा एक SIT की टीम गठन किया गया था। और उसके बाद जब दबिश दी और पूछताछ की, उसके बाद से राजनांदगांव से 2 आरोपी और इस प्रकार के बालाघाट और कोयलीबेड़ा से 5 आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। जी ललित, पुलिस को कामयाबी मिली है। सुना अवधेश आपने किस तरीके से ये जो है सामान भी मिला है, कामयाबी भी मिली है, और ये भी तय है कि अब रायपुर से इनके लिंक भी मिलेंगे। बड़े खुलासे की उम्मीद है रायपुर को भी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे बड़ा खुलासा होगा। देखिए, इन बातों के पीछे को तह को अगर खंगाला जाए तो ये पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को, छत्तीसगढ़ महकमे को काफ़ी लंबे इंतजार के बाद सहवी नेटवर्क में इतने बड़े लोगों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। इससे पहले जरूर सहवी नेटवर्क का खुलासा होता रहा है, मगर इस स्तर पर नहीं हुआ है कि सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 बड़े ठेकेदार, उससे संबंधित और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रंगे हाथ जिनके पास से इतने भारी मात्रा में सामान मिला है, चाहे वर्दी बनाने के लिए कपड़ा हो, इलेक्ट्रिक वायर हो या वॉकी टॉकी हो, चाहे जो भी सामान हो। सवाल यह है कि शहरी नेटवर्क को तोड़ने में छत्तीसगढ़ पुलिस बड़े दिनों बाद कामयाब हुई है। चूंकि जो अब लिंक है वो न केवल कांकेर से बल्कि राजनांदगांव से जुड़ा, मध्य प्रदेश के बालाघाट से जुड़ा, यूपी से जुड़ा और बिलासपुर से जुड़ा, तो स्वाभाविक है जब इन सभी नेटवर्क को एक लाइन पे बिठाया जाएगा तो इससे जुड़े और भी जो तार है वो और कहीं कहीं से गुजरे होंगे, उन तमाम चीजों का खुलासा होगा। सबसे बड़ी बात यह कि हमने ऐसा पहले छत्तीसगढ़ में कई बार देखा है कि सड़क निर्माण में लगे ठेकेदारों के द्वारा इस तरह से सामान सप्लाई किया जाता रहा है, मगर पहली बार ये मामला सामने आ रहा है कमोबेश कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आरोपी बनाया गया, उनके संपर्क जो नक्सल
कमांडर उस क्षेत्र की है उनसे सीधे संपर्क इनके थे। मतलब ये बताने के लिए काफी है कि अभी रंगे हाथ पकड़ा है, 2 सालों से यह सिलसिला लगातार जारी है। तो सवाल यह भी है कि क्या केवल इनके द्वारा सप्लाई की जाती थी सामग्री की, या फिर इंफॉर्मेशन भी शहर से लेकर गांव तक, सुदूर अंचलों तक पहुंचाया जाता था। तो कहा जा सकता है कि कांकेर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अब लिंक तलाशे जाएंगे और लिंक तलाशने के बाद और भी इसमें कुछ बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। ललित जी, क्या पुलिस की तरफ से कोई अपडेट दिया गया है? पूछताछ तो निश्चित तौर पर की जाएगी, पर मामला चूंकि दूसरे राज्य और राज्य के ही दूसरे जिलों से जुड़ा हुआ है, बाकी के जिले और बाकी के राज्य भी ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश करेंगे। जीवनानंद, निश्चित तौर पर देखिए जो एसआईटी की टीम जी ललित, आपको बता दूं कि जिस तरह की आज जो 5 आरोप पकड़ने के बाद जो पूछताछ की गई है और एसपी साहब एसपी के जो खास तो ये कहना है कि जो नेटवर्क है इसकी नेटवर्क की जांच और पड़ताल किया जा रहा है। इसके निश्चित रूप से इसका जो लिंक है और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से छोटा छोटा जो सामान अंदरूनी क्षेत्र पहुंचते हैं किसी के माध्यम से पहुंचते, वो जांच अभी बाकी है। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले को सघन जांच कर रही है ताकि कोई और बड़ा खुलासा होने की संभावना भी जताया जा रहा है। और ये भी बात एसपी के द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र का जो कमांडर है, जो सरिता है और उसके बाद राजू सलाम है, इस प्रकार जो बड़े बड़े कमांडर है उनके साथ इन ठेकेदारों का लिंक बताया जा रहा है, जिसके पतासाजी भी किया जा रहा है। और जिस तरह से सामान बरामद किया गया है तो कहीं ना कहीं ये नक्सली से जुड़ा माना जा सकता है। जी जी अवधेश, यही जो मैंने कहा था, जो जीवनानंद से हमने सवाल पूछा, रायपुर की नजर से, रायपुर के एंगल से भी इसकी जानकारी दें बहुत शॉर्ट में प्लीज। निश्चित तौर पे देखिए रायपुर में बैठे, मुख्यालय में बैठे तमाम अधिकारी, चाहे मंत्री हो, गृह मंत्री है, पूरा सरकार हो, सरकार की निगाहें अब इस ओर टिकी हुई है कि कैसे इस मामले पे और खुलासे किए जाए, क्योंकि ये कोई ऐसा छोटा मोटा कोई मामला नहीं है। सामग्री का सीधे तौर पे 2 बड़े ठेकेदारों के द्वारा सप्लाई किया गया। अब सवाल और लिंक यही तलाशा जा रहा है कि अन्य राज्यों से जो कनेक्शन जुड़े हैं कोरोना काल में, निश्चित तौर पर थोड़ी सी लाभ मिल सकती है, लेकिन इन तमाम चीजों का लिंक तलाशने का काम शुरू हो चुका है। मुख्यालय से दिशा निर्देश, मतलब रायपुर से दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। रायपुर मुख्यालय में तमाम जानकारी, पल पल की जानकारी, आरोपियों से बातचीत रिमांड में लेने के बाद जो भी उन्होंने कहा तमाम चीजों की जानकारी दी गई है। तब तमाम जानकारियों को कंपाइल करके एकजाई करने के बाद अब आगे की रणनीति तय की जा रही है कि कैसे इस बड़े नेटवर्क का खुलासा और जल्द किया जा सके। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जीवनानंद, आप भी लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर सुकमा से एक बड़ी खबर मिल रही है, लॉकडाउन के बीच नक्सलियों का उत्पात जारी। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग को नक्सलियों ने खोद दिया है। कई जगहों पर सड़कें खोदी गई हैं, बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं। ये वही नक्सली हैं जिन्होंने शुरुआत में कहा कि इस बीमारी से बचने के लिए वो युद्ध विराम करते हैं, वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। और अब ये खबरें अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी के पास गाड़ियां फूंक दी गई, निर्माण कार्य में लगी हुई। अब सुकमा से खबर मिल रही है, लॉकडाउन के बीच दोरनापाल और जगरगुंडा मार्ग को नक्सलियों ने खोद दिया है। इधर रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माने की राशि तय कर दी गई है। मास्क नहीं लगाने पर, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दोपहिया वाहन पर 1 से ज्यादा सवार होने पर 200 रुपए का जुर्माना। कार में 2 से ज्यादा लोगों के बैठने पर 200 रुपए का जुर्माना होगा। छूट प्राप्त संस्थानों के लिए पहली बार 500 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार अगर नियम तोड़े जाएंगे तो 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। बार बार नियम तोड़ने पर संस्थानों की छूट निरस्त हो जाएगी। रायपुर में लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद सड़कों पर भीड़ जुटने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। नियम तोड़ने वाले लोगों का चालान काटा जा रहा है। दौरान जब जिला प्रशासन द्वारा रियायत दी गई, उसके बाद सड़कों पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, लोगों की आवाजाही चालू हो गई और इसी वजह से पुलिस को एक बार फिर से सख्ती बरतनी पड़ रही है। जो नियम कायदे का पालन नहीं कर रहा है उनका चालान काटा जा रहा है। ये कालीबाड़ी इलाके की तस्वीर है जहां पे आप देख सकते हैं कि चालानी कार्रवाई जो है ये पुलिस की लगातार जारी है और जो नियम तोड़ने वाले हैं उन पर ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लॉकडाउन के जो नियम हैं वो फॉलो यहाँ पर कराया जा रहा है। और ये आप देखिए कि ये कतार पूरी जो लगी है
वो उन लोगों की है जिन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, और वो जो पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये वो लोग हैं जिन पर अभी कार्रवाई होनी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और सख्ती यहाँ पर दिखा रही है। टू व्हीलर में सिंगल आदमी जाना है और कार में 2 आदमी जाना है, उसके बावजूद भी पब्लिक जो है 2-2 आदमी जा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई किया जा रहा है शासन के निर्देश के अनुसार। मार्केट में भीड़ ना बढ़े, लोगों की आवाजाही कम हो, और इसके लिए ये नए निर्देश जारी किए गए हैं और चालानी की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। और इसलिए लोग अभी जितने भी लोग पहुंच रहे हैं और जो नियम को तोड़ रहे हैं उन तक यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर पुलिस जो है सख्ती के साथ कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यूज 18 की खबर का रायपुर में बड़ा असर हुआ है। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में लगने वाले सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की खबर लगातार दिखाने के बाद आखिरकार अधिकारी हरकत में आए और सब्जी मार्केट में पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। बाजारों को विकेंद्रीकरण किया गया। शहर के चारों कोने, जहां जहां शहर है चारों कोने में जो बाजारों को बैठाया गया, शायद यही कारण है कि आज पूरी तरीके से बाजार व्यवस्थित है। सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं लोग, और 90 से 99% लोग मास्क का अनिवार्य रूप से पहनकर आ रहे हैं। और जशपुर ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर एक कार सवार ने जमकर हंगामा मचाया। बॉर्डर पर पुलिस की जांच से बचकर ये भागा था। पुलिस इसका पीछा करने लगी। इसके बाद ये कार को लेकर खेत में घुस गया और घंटों इस तरीके से गोल गोल घुमाता रहा। कार में महिला और बच्चे भी सवार थे। इस युवक को पकड़ने के लिए जिले की तपकरा पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस से बचाव का ये कौन सा तरीका है, ये समझ से परे है। और बचना क्यों है पुलिस से? ये मजेदार है। 3 गुड़िया भी कर और ये सुनो तो आप क्या बोलते हैं मालूम? खबर जशपुर से ही। पत्थल गांव में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। तकरीबन 200 ग्राम के ये वजनी गोले हैं। ये तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। ओले गिरने के चलते कई घरों के छप्परों को नुकसान पहुंचा है। कई वाहनों के शीशे टूट गए हैं। तेज बारिश के चलते टमाटर और बाकी जो फसलें जो अभी लगी हुई हैं उनको भी भारी नुकसान हुआ है। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक और जगदलपुर पुलिस ने एक बार फिर मानवता का परिचय दिया। दरअसल बिहार के एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर पुलिस ने शव को कंधा दिया। मुक्तिधाम से वो लेकर गए, शव का अंतिम संस्कार किया। सीएसपी हेमराज सिदार भी मृतक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मृतक युवक बिहार के नालंदा का रहने वाला है। सुकमा में एक कंपनी में ये काम करता था और पीलिया से पीड़ित था। मृतक के परिवार को वीडियो कॉलिंग के जरिए मृतक के शव के अंतिम दर्शन करवाए गए। तो पुलिस ने शव को कंधा भी दिया, अंतिम संस्कार भी किया। स्थितियां दरअसल ऐसी हैं कि मृत व्यक्ति का जो शव है वो दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। कोरोना संक्रमण काल भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में जगदलपुर पुलिस ने मानवता का परिचय दिया। और खबर रायपुर से, जहां बढ़ते पीलिया के संक्रमण को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने दावा किया है कि 5 से 6 दिनों में हालात काबू में आ जाएंगे। सभी खामियां पकड़ में आ चुकी हैं। पानी के सैंपल भी अच्छे आने लगे हैं। कुछ दिनों में शहर पीलिया मुक्त होगा। राजधानी में दूषित पानी से कई इलाकों में पीलिया के मरीज मिल रहे हैं। इसके बाद नगर निगम ने पाइपलाइन बदलवाने के साथ साथ फिल्टर प्लांट में जमी गंदगी को भी साफ कर दिया है। पीलिया पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 400 तक पहुंच गया है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि व्यवस्थाएं कितने दिन में सुधरेंगी। सवाल तो ये होना चाहिए निगम से कि ये व्यवस्थाएं कितने दिन चलेंगी। राजधानी अगर पीलिया को लेकर अभिशप्त है और कोरोना को लेकर तारीफ हो रही है तो सवाल जिम्मेदारों पर उठेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।